हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो इस साल का करवा चौथ मेरा पहला करवा चौथ है। इससे पहले भी मैं रहना चाहती थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। और इस साल मैंने तय कर ही लिया कि इस साल तो मुझे करवा चौथ का व्रत रहना ही है। तो सबसे पहले मैं बाजार में गई और जो जो भी चीज़ मुझे मिली, करवा माता का फोटो और करवा, ये जरूरी है मेन, तो मैं वही ले आई। और उसके बाद करवा चौथ आने के बाद मैंने पहली तारीख को सुबह 4 बजे उठकर मेरी सासू माँ ने जो मुझे सरगी दी वो मैंने खा पी ली। और उसके बाद मेरा करवा चौथ का व्रत शुरू हो गया। और शाम के 5 बजे 5:30 बजे इसका मुहूर्त था। तो 5:30 बजे से पहले मैं 4 बजे तैयार होना शुरू हो गए और 4-5 बजे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्वस्तिक लगाया। जो भी मुझे पूजा करनी जितनी भी आती थी, बस उसको मैं फॉलो करते गई। उसी तरह से मैंने अपने आप पूजा कर ली। सबसे पहले मैंने स्वस्तिक लगाकर उस पर एक लकड़ी का पाटिया रखा, जो हमारे यहाँ कहते हैं बाजोट, मैंने वो भी रख दिया। और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर करवा माता का फोटो रख दिया और आसन ग्रहण करवा दिया करवा माता को। और यहाँ पे मैंने चावल का एक ढेर लगाकर कुछ इस तरह से डिजाइन बनाकर मैं उसके ऊपर कलश की स्थापना करूँगी। और कलश की स्थापना में मैंने सबसे पहले एक कलश लिया और उसमें मैंने पानी डाला। और उसमें मैं अभी डालूंगी 1 रुपये का सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से चावल, थोड़ा सा कंकु। और उसके ऊपर मैं रखूंगी आसोपालव के पत्ते और नारियल। और यहाँ पे मैं अपने तरीके से, मुझे जैसे भी पूजा आती थी बस वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह से पूजा नहीं की थी। सिंपल सी जो हम सभी अपने घरों में करते हैं, बस ऐसे ही धूप दीप अगरबत्ती करती थी। लेकिन इस तरह से मैंने कलश की स्थापना पहले की थी। तो कुछ चीज़ें मैं भूल जा रही थी, लेकिन बाद में कर लेती थी। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ें कर ली। और यहाँ पे मैं मौली धागा भूल गई थी, तो देखिए ये मैं बांध दूंगी अभी। और अभी यहाँ पे मैंने आसोपालव के पत्ते भी रख दिए और उसके ऊपर एक नारियल भी आएगा, जो उसमें भी मौली धागा हम बांधेंगे। और सभी कलश और सभी पत्तों नारियल पे सभी में तिलक लगाना है। देखिए, करवा चौथ में कई लोग कलश की स्थापना करते हैं और कई लोग नहीं करते। लेकिन मुझे तो एक बार अगर कोई भी पूजा करो तो पूरी करनी पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना कर दी है। अभी सभी में तिलक लगा दिया है और अच्छे से कलश की स्थापना हो गई। अभी मैं यहाँ पे ले आई थी एक करवा, उसमें भी 13-13 तिलक करने हैं और स्वस्तिक बनाना है। और उसको भी गेहूं का ढेर बना के इस तरह से वहाँ पे रख देना है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद कलर का करवा लिया है, जो मार्केट में मुझे कुछ इस तरह का ही मिल रहा था। थोड़ा सा छोटा था, लेकिन मिल गया, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक स्वस्तिक लगा दिया है। और यहाँ पे अगर आपका करवा कैसा भी सजा हो तो उसमें स्वस्तिक और तिलक तो लगाना है, इसलिए मैंने भी लगा दिया। और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और ये पानी हम शाम को, रात को जब चांद निकलेगा तब चांद को अर्घ देने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके ऊपर एक अभी छोटा यहाँ सा पे मैंने 2 ढक्कन करवे लेने हैं। के मैंने लिए एक उसके ये उसके चंद्र ऊपर को दिया अर्घ लगा देने के दिया लिए और रख दिया है और उसमें मैं उसके थोड़ी ऊपर सी एक मिठाई रखूंगी। मेरे पास और कुछ अभी ढक्कन है, मैं तो दूसरे दिया करवे के रखकर लिए, उसमें एक मिठाई भी रख जो देनी है। मीठा और करवा दूसरे कहते करवे हैं, में उसको भी तैयार आपको करूंगी। गेहूँ, चावल और ये मैंने सब यहाँ पे का थोड़े भर से सकते हैं गेहूं और बिछा दिए यहाँ और पे उसके ऊपर इस दूसरा तरह करवा से रख रख दिया। सकते हैं। और और उसमें भी उसमें भी मैंने 13-13 13-13 तिलक टिकिया करने दोनों हैं। करवे में लगा दी। ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने, थोड़ा सा छोटा है फिर भी उसमें 13 टिकिया लगा दी दोनों करवे में। इस तरह से एक करवे में मैंने पानी भरा है और दूसरे करवे में मैंने गेहूं भरा है। कई लोग इसमें चावल और कुछ और भी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि पूरी इत्यादि। लेकिन मैंने इसमें चावल और गेहूं डाले हैं। और उसके ऊपर एक ढक्कन रखकर उसमें भी मिठाई थोड़ी सी और थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हैं। इस तरह से मैंने, मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने उसी तरीके से पूजा कर ली। और यहाँ पे मैंने गणपति की स्थापना की है, थोड़े से गेहूँ उसमें बिछाकर, और उसको भी मैं तिलक लगा दूंगी।
और थोड़े से चावल, और यहाँ पे मैं गणपति जी को वो थोड़े से अबील गुलाल छिड़काव करूँगी। हम कोई भी स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें गणपति जी की पूजा अवश्य करते हैं। इसलिए गणपति जी को यहाँ पे बिठाकर यहाँ पे करवा माता के मैं पुस्तक ले आई थी उसकी कहानी के लिए। और यहाँ पे मैं एक छन्नी ले आई थी जो हम रात को चांद देखेंगे, वो भी मैं यहाँ पे पूजा में रख दूंगी। उसके ऊपर भी एक तिलक और चावल लगा दिया है। और अभी यहाँ पे पार्वती जी के लिए मैं एक सुपारी में ये मौली धागा बांध दूंगी और उसको मैं पार्वती जी मानकर उसे यहाँ पे बिठाऊंगी। क्योंकि मेरे पास पार्वती जी की फोटो और कोई भी मूर्त नहीं थी, इसलिए मैं इस तरह से सुपारी पर मौली धागा बांधकर उसमें तिलक और चावल लगाकर उसको पार्वती जी मानकर उसकी पूजा करूंगी। और अभी यहाँ पे करवा माता का जो हमने फोटो रखा है उसमें सभी चीज़ें, जैसे कि उसमें लगे हुए करवा माता और जो भी इंसान लगे हुए करवे बनाने वाला कुम्हार और इत्यादि सभी शंकर भगवान जो भी है उन सभी को मैं तिलक लगाऊंगी। और अब करवा माता को हार चढ़ाऊंगी और उस करवा माता को चुनर भी चढ़ानी है, जो मैं रेड कलर की ले आई थी बाजार में से, एक नई सी बहुत ही प्यारी और अच्छी थी चुनर। और अभी यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने इस तरह से रख दी है, जो भी मुझे अच्छी लगी बस वैसे ही मैंने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे रात को जब चाँद निकलेगा उसके लिए थाली भी मैं तैयार करते जाऊँगी। थाली को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, उसमें 2 दिए और एक कलश है जो रात को मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिलाएंगे। और यहाँ पे मैं पार्वती जी के लिए जो भी श्रृंगार का सामान लाई थी, नेल पॉलिश, जो बिंदी, रुमाल आदि सभी, तो वो भी मैं यहाँ पार्वती जी को रख दूंगी। और यहाँ पे बाजू में मैंने मेरी सासू माँ के लिए जो साड़ी में और श्रृंगार का सामान लिया था वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे करवा के ऊपर मैं थोड़ी सी मिठाई रखना भूल गई थी, तो वो भी मैंने रख दी है। और सभी में 11 रुपये अगर 101 आप रख सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरह से लगभग मेरी पूजा की सभी चीज़ें यहाँ पे लग गई थी। अब फूल चढ़ाने थे, तो बाज़ार में से मैं गेंदे के फूल, गुलाब के फूल लाई थी। तो यहाँ पे फूल मैं कल ही ले आई थी और उसमें से थोड़े से फूल तो खराब हो गए थे, लेकिन थोड़े से अच्छे थे फूल। तो मैं यहाँ पे गणपति जी को, पार्वती जी को, कलश के ऊपर एक फूल और करवा माता को भी फूल चढ़ाऊंगी। और अब बस ये सब तैयारी करते करते आरती का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक भी जला लिया। और ये जो दीपक यहाँ पे अखंड रहेगा और दूसरा दीपक जो है मेरी थाली में आरती के लिए सजेगा। तो दोनों दीपक मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी। एक को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने दोपहर को ही पूरी और खीर बनाई थी प्रसाद के लिए। तो ये भी मैंने यहाँ सभी देवी देवताओं को धर दूंगी। और अगरबत्ती, दिया और सभी चीज़ें मैंने आरती के लिए तैयार कर ली है, थोड़े से फूल भी तैयार कर लिए। और यहाँ पे मैं अपने चूड़े के ऊपर भी एक तिलक और चावल लगाकर यहाँ इसको भी मैं पवित्र कर दूंगी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी लगभग सभी चीज़ें हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा पाठ किए, करवा माता की जो कहानी आती है वो भी मैंने पढ़ी और सुनी सुनाई। और यह इस तरह से मेरा करवा चौथ का व्रत की पूरा हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब भी करके, मन को बहुत ही शांति मिलती है ये सब करके। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद करवे को इस तरह से फेरना पड़ता है, लेकिन मैंने इस तरह से यहाँ पे करवा माता के साथ अपना करवा बदल लिया। और करवा माता को बस 7 बार ऐसे करके, हे करवा माता सुहाग दो सुहाग लो, बस मन में ही ऐसे जाप करके यहाँ पे 7 बार मैंने करवे को फेर लिया। कई लोग अलग अलग तरीके से करवे को फेरते हैं, मैंने कुछ इस तरह से करवे को फेर लिया। और यहाँ पे फिर से 7 बार मैं करवा माता को तिलक लगाकर
और अपने माथे पे 7 बार तिलक लगाकर वापस से 7 बार उसे तिलक लगाऊँगी। इस तरह से मैंने अपना करवा चौथ का व्रत की पूजा इस तरह से पूरी की। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान, खीर, पूरी और सभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ये कलश की स्थापना, 2 करवे और यहाँ पे ये देखिए प्रिशा को भी बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड आए मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर। लेकिन आज तो मैं चॉकलेट खा नहीं सकती, कल खाऊंगी। और ये देखिए प्रिशा को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। जय जय ऐसे कर रही थी, करवा माता को प्रणाम कर रही थी। उसे ये सभी पसंद है, सब पूजा पाठ करना। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम नया नया कुछ लग रहा था कि ये क्या आज घर में हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कैसे भगवान को इस तरह से 2 हाथ जोड़कर नीचे झुक रही है। और यहाँ पे ये देखिए ये दोनों हाथ लंबे करके आरती भी ले रही है, अपने माथे पे चढ़ा रही थी। और यहाँ पे मैंने चांद की पूजा के लिए भी अपनी थाली तैयार कर ली थी। उसमें भी मैंने शुद्ध जल, मिठाई, थोड़े से फूल, 2 दिए, उसमें एक था रोटी का जो आटा हम गूंथते हैं उसका भी दिया मैंने बनाया था, थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा दूध, चावल, कंकु और अपने लिए छन्नी, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी थी। तो रात के लिए मैंने यहाँ पे सभी तैयारी कर ली थी। अब बस चाँद निकलने की देरी थी। तो चाँद पौने 10 के आसपास निकल रहा था, कुछ इस तरह से पहले दिखाई दे रहा था। चाँद का टाइम निकलने का 8:15 बजे का था, लेकिन चाँद को निकलते निकलते पौने 10 बज चुके थे। और अभी मैं यहाँ पे चाँद निकलने के बाद दिया जलाकर पूजा करूँगी और अपने हस्बैंड को छन्नी से देखूँगी और उसके बाद मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। और ये देखिए प्रिशा को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, वो देखी जा रही थी कि मम्मा ये सब क्या कर रही है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो छत के ऊपर एक स्वस्तिक बनाऊंगी और उसमें थोड़े से चावल मैंने डाले, फूल डाले और उसके बाद मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया, उसकी पूजा आरती की और मिठाई चढ़ाई और उसके बाद मैंने हस्बैंड की आरती करके उसने मुझे पानी पिलाया। तो करवा चौथ का ये दिन का पूरा दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
इस तरह से मेरा ये दिन खुशी-खुशी गया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरी चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।